समुद्र तले दफन एक रहस्य, इतिहास की पन्नों में दर्ज एक ऐसी दुखद घटना जिसने संपूर्ण विश्व को हिलाकर रख दिया। ये घटना उस जहाज की है जिसे सदी का सबसे विशाल और कभी न डूबने वाला जहाज कहा जाता था। इसका नाम है आरएमएस टाइटैनिक। सदी का सबसे बड़ा और मजबूत जहाज होने के बावजूद टाइटैनिक आखिर कैसे डूब गया, क्या हुआ था उस दिन, जानेंगे आज का इस एपिसोड में। दोस्तों, टाइटैनिक की कहानी शुरू होती है 19वीं शताब्दी की शुरुआत में। उस समय जर्मन और ब्रिटिश में हुड़ मची थी बड़े बड़े जहाज की निर्माण करने की। इसीलिए ब्रिटेन सरकार ने एक ऐसा जहाज निर्माण करने का फैसला लिया जिसकी सजावट और कद एक आलीशान महल से भी बड़ा हो, जो इस सदी का सबसे बड़ा जहाज कहलाए। इसीलिए ब्रिटेन सरकार ने जहाज निर्माण करने का जिम्मा व्हाइट स्टार लाइन कंपनी को दिया, जो कि एक सक्सेसफुल ब्रिटिश शिपिंग कंपनी थी और जिसे टाइटैनिक से पहले 107 जहाज बनाने का तजुर्बा भी था। 31 मार्च 1909 में नॉर्थ आयरलैंड की बेलफास्ट में शुरू हुआ टाइटैनिक का निर्माण। लगभग 15,000 इंजीनियर और कारीगरों ने 3 साल कड़ी मेहनत करके पानी में चलता एक भव्य और आलीशान जहाज निर्माण किया। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज उस समय की बिल्डिंगों से भी ज्यादा ऊंचा था और इस जहाज में 3 बड़े फुटबॉल का मैदान आसानी से समा सकते थे। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज को ऐसा डिजाइन किया गया था कि 2200 से भी ज्यादा लोग इस जहाज में एक साथ यात्रा कर सकते थे। दोस्तों, इतने बड़े जहाज की ढांचे को बनाना कोई आसान काम नहीं था। कड़ी सावधानियों के बावजूद भी टाइटैनिक को बनाते समय लगभग 9 लोगों ने अपने जान गंवा दी थी और 240 वर्कर गंभीर रूप से घायल भी हो चुके थे। और टाइटैनिक को बनाने में लगभग 48 करोड़ का खर्चा भी आ चुका था, जो कि उस समय के हिसाब से काफी ज्यादा अधिक था। दोस्तों, टाइटैनिक में कुल 4 चिमनियां लगाई गई थी, जिसमें काम सिर्फ 3 ही करती थी और चौथी चिमनी जहाज की सजावट तथा जहाज की वेंटिलेशन के लिए लगाई गई थी। 882 फीट लंबाई, 92 फीट चौड़ाई, 175 फीट ऊंचाई और 46,312 टन वजनी वाला टाइटैनिक उस टाइम दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज चलने वाला जहाज बन गया था। और इसमें जो सीटी लगी हुई थी उसे 15 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता था। इस जहाज को 16 अलग अलग कंपार्टमेंट में बनाया गया था, जो पूरी तरह से वाटर टाइट थे। और टाइटैनिक को बनाने में उस टाइम का सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया था। इन्हीं सभी खूबियों के कारण ही इसे कभी न डूबने वाला जहाज कहा जाता था। टाइटैनिक को बनाने वाले कंपनी व्हाइट स्टार लाइन को टाइटैनिक के बनावट पर इतना भरोसा था कि एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर भगवान भी चाहे तो टाइटैनिक को डुबा नहीं सकते। 1 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक शिप को समुद्र में एक्सपेरिमेंट के लिए छोड़ दिया गया। टाइटैनिक अपने पहले एक्सपेरिमेंट में बेलफास्ट से आयरश्रीबत तक समुद्र में 150 किलोमीटर की दायरे में 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सफर किया। उस समय जहाज में कंपनी की कई बड़े इंस्पेक्टर भी मौजूद थे। और उसके बाद उसी दिन शाम की 7 बजे टाइटैनिक अपने पहले एक्सपेरिमेंट सफर से सक्सेसफुली बेलफास्ट लौट आया। एक्सपेरिमेंट सक्सेस होने के बाद 2 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को यात्रा के लिए ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज अपने पहले यात्रा से पहले काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका था। इस जहाज की भव्यता का एहसास जितना बाहर से होता था, अंदर जाकर वो दुगना हो जाता था। टाइटैनिक में यात्रा करने के लिए फर्स्ट क्लास का टिकट 2,70,000 रुपए, सेकेंड क्लास का टिकट 1 लाख रुपए और थर्ड क्लास का टिकट 2,000 रुपए का था। जहाज में यात्रियों के लिए कई सुविधाओं का ध्यान रखा गया था। टाइटैनिक में यात्रियों के लिए स्विमिंग पूल था, योगा करने के लिए योगा रूम था, एंटरटेनमेंट के लिए स्क्वैश बोर्ड गेम मौजूद था, नहाने के लिए एक्सपेंसिव टर्किश बाथरूम भी था, फोटोग्राफी के लिए स्पेशल रूम भी था, लाइब्रेरीज भी था। इसके अलावा टाइटैनिक में फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास यात्रियों के लिए 4 लिफ्ट भी लगाई गई थी। थर्ड क्लास यात्रियों के लिए भी अच्छा खाना पीने का बंदोबस्त किया गया था। और इसके अलावा टाइटैनिक में सबसे एडवांस इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम भी लगाया गया था। व्हाइट स्टार लाइन ने जब यूरोप और अमेरिका के बीच टाइटैनिक की सेवाओं का ऐलान किया था, तो लोग इसकी पहले यात्रा को लेकर काफी रोमांचक हो उठे। कहा जाता है कि जिस समय टाइटैनिक अपनी पहले यात्रा के लिए तैयार था, तब उसे देखने के लिए 1 लाख से ज्यादा लोग बंदरगाह पर आए हुए थे। दोस्तों, टाइटैनिक की पहली यात्रा इंग्लैंड की साउथहैम्पटन से अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी तक तय की गई थी और टाइटैनिक के कैप्टन थे एडवर्ड जॉन स्मिथ, जिन्हें इस मामले में 40 साल का तजुर्बा भी था।
तारीख था 10 अप्रैल 1912, जब टाइटैनिक 2200 यात्रियों को लेकर साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए अपनी पहली यात्रा के लिए रवाना हो गई। दोस्तों, टाइटैनिक में मौजूद यात्रियों में कई अमीर लोग भी शामिल थे। उस टाइम का सबसे अमीर व्यक्ति जैकब आस्टर भी जहाज में मौजूद था। दोस्तों, टाइटैनिक में मौजूद सभी यात्री काफी ज्यादा खुश थे और एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए अमेरिका जा रहे थे। टाइटैनिक में कुछ ऐसे यात्री भी थे जो कि टाइटैनिक की एक ही ट्रिप के लिए जहाज में यात्रा कर रहे थे और उन यात्रियों को ये पता नहीं था कि टाइटैनिक कभी अमेरिका पहुंचेगा ही नहीं। दोस्तों, टाइटैनिक साउथहैम्पटन से काफी आगे निकल चुका था। समुद्र में चारों तरफ तेज हवा भी चल रही थी। इसके साथ टाइटैनिक में एक दुर्घटना भी घट चुकी थी। दरअसल टाइटैनिक की एक निचली हिस्सों में एक कोयला स्टोर में पिछले 3 दिनों से आग लगी हुई थी, जो कि टाइटैनिक में मौजूद यात्रियों के लिए खतरा भी बन सकता था। और ये आग उस समय लगी थी जब टाइटैनिक अपने पहले सफर के लिए साउथहैम्पटन से निकलने ही वाला था। और इस बात का पता कैप्टन समेत सभी अधिकारियों को भी था, परंतु इसके बावजूद भी यात्रियों को इसकी जानकारी नहीं दी गई, क्योंकि अगर ऐसा किया जाता तो टाइटैनिक की यात्रा को रद्द करना पड़ता और टाइटैनिक के सारे टिकट पहले से ही बिक चुके थे, जिससे कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ता। और जहाज की कैप्टन समेत बाकी अधिकारियों को ये यकीन था कि इस नुकसान के बावजूद भी टाइटैनिक अपने लक्ष्य में जरूर पहुंच जाएगा। इसीलिए टाइटैनिक की इस नुकसान को नजरअंदाज कर दिया गया और टाइटैनिक अपने सफर में आगे बढ़ता रहा। इसी बीच टाइटैनिक को रास्ते में कई सारे बड़े बर्फ की टुकड़े होने का चेतावनी मिली, लेकिन जहाज के कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ ने इस चेतावनी पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया और जहाज की रफ्तार कम नहीं की, जो कि अपनी फुल स्पीड में समुद्र को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। रात होते होते कैप्टन स्मिथ को लगभग 6 चेतावनी वाले संदेश अन्य जहाजों द्वारा दे जा चुके थे, लेकिन कैप्टन स्मिथ ना ही जहाज की रफ्तार को कम करना चाहते थे और ना ही इन चेतावनियों को गंभीरता से लेने वाले थे, क्योंकि कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ अपने आखिर रिटायरमेंट और टाइटैनिक की प्रतिष्ठा में एक और रिकॉर्ड जोड़ना चाहते थे। वो टाइटैनिक को विशाल जहाज होने के साथ साथ इस सदी का सबसे तेज जहाज होने का दर्जा भी दिलवाना चाहते थे। टाइम से पहले ही अमेरिका पहुंचकर यात्री और मीडिया को हैरान कर देना चाहते थे। दोस्तों, हालांकि 4 दिन तक टाइटैनिक का सफर बहुत ही अच्छा गया और टाइटैनिक में मौजूद यात्री भी काफी खुश थे, क्योंकि लोगों को उस समय की सबसे लग्जरियस जहाज में सफर करने का मौका मिल रहा था। और 5वें दिन टाइटैनिक अटलांटिक महासागर की ओर तेजी से बढ़ रहा था। 14 अप्रैल 1912 रविवार की रात समंदर एकदम शांत था। आसमान में चांद नहीं था। चांद ना होने पर आसमान में तारों की हल्की रश्मि ही मिल पा रही थी, जिससे टाइटैनिक की कैप्टन को सामने की तरफ दूर का कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। और जहाज की सामने की ओर देखने के लिए टाइटैनिक में दूरबीन भी मौजूद नहीं थी। हालांकि दूरबीन तो मौजूद थी, लेकिन वो लॉकर में बंद थी और उस लॉकर की चाबी जहाज के पुराने अधिकारी के पास थी, जिसे एंड मौके पर रिप्लेस भी कर दिया गया था और वो अधिकारी लॉकर की चाबी देना भी भूल गया था। इसीलिए कैप्टन स्मिथ ने सुरक्षा बरतने के लिए जहाज के 2 क्रू मेंबर फ्रेडरिक फ्लिक्ट और रेगन आर्ली को जहाज के ऊपर निगरानी के लिए तैनात किया, ताकि वो किसी भी खतरे की जानकारी तुरंत ही कैप्टन तक पहुंचा सके। उस रात टाइटैनिक जहाज 39 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक 11:39 पर निगरानी पर तैनात फ्रेडरिक फ्लिक ने ठीक जहाज के सामने एक काला सा पहाड़ दिखा। उन्हें बर्फ की चट्टान नहीं दिखी। ये देख फ्रेडरिक फ्लिक ने तुरंत समझ गए कि टाइटैनिक के सामने एक विशाल आइसबर्ग है। फ्रेडरिक फ्लिक एक क्षण भी न गंवाते हुए 3 बार घंटा बजा दिया और फिर तुरंत फोन पर खबर दी, बर्फ की चट्टान बिल्कुल सामने है। जहाज की कैप्टन को जब तक ये बात पता चला तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि टाइटैनिक को आइसबर्ग से टकराने के लिए सिर्फ 35 सेकंड ही बचे थे। जानकारी मिलते ही सारे ऑफिसर्स जहाज को बाएं तरफ मोड़ने की पूरी कोशिश की। जहाज के ऑपरेटर्स को जहाज को तेजी से पीछे लेने के लिए भी बोला गया, लेकिन तेज रफ्तार होने की वजह से इतने कम समय में जहाज को पीछे लेना लगभग नामुमकिन हो चुका था। अचानक हुए डिसीजन से कैप्टन ने टाइटैनिक को उस बड़े आइसबर्ग से दूर ले जाने की सारी कोशिश की, लेकिन अफसोस 11:40 पर जहाज की राइट साइड का निचला हिस्सा उस बड़े आइसबर्ग से टकरा गया। टकराव इतना जोरदार था जिसने थर्ड क्लास में रहने वाले यात्रियों को एक बड़ा झटका दे दिया था।
यात्रियों को इस बारे में पता उस वक्त लगा जब टाइटैनिक को एक जगह रोक दिया गया और इंजन बंद कर दिए गए। जैसे ही ये खबर फैली कि जहाज आइसबर्ग से टकरा गया है तो लोग यहाँ वहाँ भागने लगे। पूरे जहाज पर खौफ का माहौल था। जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया था तो उसमें दबाव के कारण जहाज की निचले हिस्से की प्लेट को चीर दिया था। टाइटैनिक आइसबर्ग से उस हिस्से से जाकर टकराया जहां पर टाइटैनिक के निचले भाग में पहले से ही आग लगने की वजह से उस जगह की सारा मेटल कमजोर हो गया था, जिसके कारण जहाज की दाईं साइड में प्लेट्स को जोड़ने वाले किले बाहर आ गई थी। किले बाहर आ जाने से आपस में जुड़ी प्लेट सरक गई और पानी तेजी से अंदर आने लगा। वहीं जब जहाज के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हुआ तो थर्ड क्लास में रहने वाले सभी यात्री ऊपर की ओर भागने लगे। इस घटना से चिंतित होकर टाइटैनिक की डिजाइनर थॉमस एड्यूस ने कैप्टन को बताया कि जहाज की 5 कंपार्टमेंट में पानी भर चुका है और कुछ ही समय में पानी डेक के ऊपर से बहते हुए एक एक करके सारा कंपार्टमेंट में पानी भर जाएगा। इसके बाद सभी लाइफ बोट्स को बाहर निकाले जाने लगा। दोस्तों, वैसे तो हर एक जहाज में 40 लाइफ बोट्स यात्रियों के सुरक्षा के लिए होना जरूरी होता है, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि इतने बड़े जहाज होने के बावजूद भी टाइटैनिक में सिर्फ 20 ही लाइफ बोट्स मौजूद थी, जबकि टाइटैनिक 64 लाइफ बोट ले जाने के लिए बना था। इसका कारण था टाइटैनिक को कभी ना डूबने वाला जहाज माना गया था और कैप्टन स्मिथ और उनके टीम को ये लगा ही नहीं था कि टाइटैनिक जैसी जहाज को लाइफ बोट्स की कभी जरूरत पड़ेगी। वैसे तो हर एक लाइफ बोट में 65 सीटें मौजूद थी, लेकिन अफरा तफरी और घबराहट में बोट में सिर्फ 28 से 30 यात्रियों को ही चढ़ाया गया। ऐसे ही कई लाइफ बोट को बगैर पूरी तरह भरे जाने दिया गया। इसी वजह से ज्यादा लोग जहाज पर ही फंसे रह गए। उस रात जहाज पर चारों तरफ खौफ का माहौल था, लेकिन इसी बीच वहां मौजूद म्यूजिशियन की एक दल अपनी जिंदगी की परवाह ना करते हुए मौत से बेखौफ होकर अपनी आखिरी सांस तक संगीत की धुनों को बजाता रहा, ताकि टाइटैनिक के साथ डूबते हुए यात्रियों को अपनी आखिरी समय में हौसला मिल सके। लेकिन दुख की बात तो यह है कि आखिर में टाइटैनिक में मौजूद किसी भी म्यूजिक बजाने वाले को बचाया ना जा सका। दोस्तों, टाइटैनिक के द्वारा कई रॉकेट्स को आसमान में छोड़ा जा रहा था ताकि इस मैसेज को देखकर कोई दूसरा जहाज हेल्प के लिए आ जाए, लेकिन कोई भी दूसरा जहाज हेल्प के लिए वहां नहीं पहुंच पाया और देखते ही देखते टाइटैनिक शिप अटलांटिक ओशन में डूबने लगा। जहाज में 5 से ज्यादा कंपार्टमेंट में पानी भर जाने के कारण जहाज का आगे का हिस्सा 10 डिग्री तक डूब चुका था और जहाज का पिछला भाग ऊपर उठने लगा। लगातार बढ़ते दबाव के कारण 2:20 पर टाइटैनिक बीच से ही टूट गया और अलग अलग हो गया। मात्र 2 घंटे 40 मिनट में कभी ना डूबने वाला टाइटैनिक अपने पहले ही यात्रा में अटलांटिक ओशन में समा गया। इसी के साथ ही 1517 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। हालांकि ज्यादातर यात्रियों को लाइफ जैकेट दी गई थी, लेकिन उनकी जान डूबने से नहीं बल्कि 2 डिग्री सेल्सियस की ठंडे पानी में जमकर उनकी मौत हो गई थी। इस भयानक हादसे से सिर्फ 709 लोगों की ही जान बचाई जा सकी। अगर उस समय जहाज में दूरबीन होता और जहाज की कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ दूसरे जहाज द्वारा दिए जाने वाले चेतावनी को गंभीरता से लेते, अगर जहाज की निचले हिस्से में लगी आग का कोई हल निकाला गया होता तो टाइटैनिक कभी आइसबर्ग से ना टकराया होता, और अगर टकरा भी जाता तब भी सारे लोगों को बचाया जा सकता था अगर उस टाइम जहाज में पर्याप्त परिमाण में लाइफ बोट मौजूद होता तो। लेकिन अफसोस, इन सब लापरवाही के वजह से सदी का सबसे विशाल और आलीशान जहाज को अटलांटिक ओशन हमेशा हमेशा के लिए अपने दामन में समेट लिया। इससे न कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ की 40 साल का तजुर्बा बचा पाया और ना ही व्हाइट स्टार लाइन का ढांचा, जिससे 107 से भी ज्यादा जहाज बनाने का तजुर्बा था। लोगों के लिए टाइटैनिक जहाज एक इतिहास बन गया जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। तो दोस्तों, आपको आज का इस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त बीरू विश्वभूषण को दीजिए इजाजत। नमस्कार।